डियर स्टूडेंट, मैं हूं नवीन गाय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक केमिकल रिएक्शन के बारे में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जब हम लोग डिफिनीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इसका डिफिनीशन होता है अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव metal displaces less reactive metal in their aqueous salt solution. aqueous salt solution. ओके, aqueous मीन्स होता है वाटर सॉल्यूशन। जब हम लोग इसका किसी का क्या करेंगे, कोई भी सॉल्ट, ठीक है, जब हम लोग कोई किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे, किस में और बनाना है, वाटर में बनाना है, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सपोज करते हैं कि ये कोई भी मेटल सॉल्ट है और ये सॉल्यूशन हो गया वाटर में, और यहाँ पे क्या है, वाटर, और वो आप सॉल्ट कुछ भी ले सकते हैं, CuSO4 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन रेडी है। ठीक है, इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को चेक करेंगे। तो ये सॉल्ट जो है यह पानी में घुला हुआ होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है हम लोगों के पास वो है Fe। Fe मेटेलिक फॉर्म में लेना है तो वो सॉलिड होगा, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, पानी में घुला होना चाहिए। जब ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 ये एक्वस में होगा, ठीक है, और ये Cu जो होगा ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? इसका जो नाम है वो है कॉपर सल्फेट, और ये जो बन के तैयार हुआ है ये है आयरन सेकेंड सल्फेट। आयरन सेकेंड सल्फेट। ओके, क्या हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा मेटल ले सकते हैं क्या? सोल्यूशन सेम रहने देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम दूसरा मेटल ले लेते हैं जिंक। ओके, जब हम लोगों ने जिंक लिया, जिंक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है हम लोगों को, CuSO4। फिर हम लोगों ने इसको किस फॉर्मेट में ले लिया, एक्वस में। और जब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जिंक ZnSO4 एक्वस में मिलेगा, प्लस जो हमें है, हमें मिल जाएगा यहाँ पे Cu। ओके, और ये किस में आ जाएगा, सॉलिड में। इसका जो नाम होगा जिंक सेकेंड सल्फेट। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या, क्या हम इसके इन दोनों में से किसी एक का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या रेडी हो गया है, यहाँ पे हमारे पास FeSO4 बन के रेडी है। ठीक है, क्या मैं FeSO4 में जिंक को ले लेता हूं, ठीक है, जिंक प्लस जिंक सॉलिड प्लस मैंने FeSO4 क्या ले लिया, यहाँ पे हमने FeSO4 ले लिया, फिर ये एक्वस में रहेगा। अब बताइए यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे बन के रेडी होगा ZnSO4, ये एक्वस में चले जाएगा, प्लस ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा Fe। तो अभी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमें Fe देखने को मिल रहा है कि ये FeCuSO4 के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन जब हम इसके सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे मेटल ले लेते हैं, तो हम लोग को पता क्या चल जाता है कि यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें एक सीरीज बन के रेडी हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि देखिए ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव है Fe से, तभी तो इसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। क्योंकि डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि मोर रिएक्टिव कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल इसको डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को, और किसमें, देयर सॉल्ट एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। किससे मोर रिएक्टिव है, Fe से। और हमें लग रहा है क्या कि Fe से भी लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। ठीक है, तो हमें एक लिस्ट बन के तैयार हुआ यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ जो हम लोग जितने रिएक्शन पढ़े हैं, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसको रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीरीज ऑफ एक्टिव मेटल। क्या बोल सकते हैं, एक्टिव मेटल। इन सभी रिएक्शन को, क्या हमारे पास कितना, सिर्फ 3 ही मेटल है क्या, नहीं, हमारे पास बहुत सारे मेटल हैं। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो हमारे पास एक सीरीज बन के रेडी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इस एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास रेडीमेड है, ये हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता है, ये ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उस एक्टिविटी सीरीज को, बताएंगे, और आपको यहाँ से हम बताएंगे कि आप इसको कैसे इजिली रिमेंबर भी कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Ni, Sin2SN, Pb, और उससे ज्यादा है फिर कॉपर, Lg, Au और Pb। तो हमारे ये एक्टिविटी सीरीज है। सबसे मोर रिएक्टिव क्या होगा भाई, सबसे मोर रिएक्टिव, इधर से हम लोग बात करें तो मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, मोर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया मोर रिएक्टिव, ये है। और यहाँ पे ये जो है, ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं, लिस्ट रिएक्टिव। तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, एक सीरीज मिल गई। इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एक छोटा सा, आप यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा सा ही हम लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कल, इसके लिए नैना, ठीक है, इसके लिए का, mg के लिए मग, इसके लिए आया या ऐला, जिंक के लिए जो, Fe के लिए फट, Ni के लिए निकला, ठीक है, सिंटू, Sn के लिए हम लोग बात करेंगे सिंटू, सिंटू, Pb प्रभाकर, H के लिए है Cu कुत्ता, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आएगा, आएगा, ठीक है, आएगा और पिटेगा, टीटी के लिए पिटेगा, ठीक है। तो आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। ये जो है, ये बहुत ही एक लिस्ट है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी सीरीज। तो ये आपको लिस्ट पता होना
चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमने ले लिया जिंक, या तो आप दूसरा एग्जांपल ले लो, जिंक वाला तो हम लोगों ने देख लिया। क्या हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं पीबी सॉलिड रिएक्ट CuSO4 SO4 एक्वस, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या पीबी कॉपर से मोर रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है? मोर रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन होगा, लिस्ट रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो एक्टिविटी सीरीज पे चले आते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है पीबी कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगा और ये क्या बनाएगा भाई? PbSO4 प्लस Cu बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आएगा फिर हमें बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।